जब भी आप किसी काम को करते हैं और उसमें असफल हो जाते हैं तो आपके मन में बहुत सारे विचार चलते हैं कि मैं असफल क्यों हुआ, इसके पीछे क्या कारण था, मुझे ऐसा क्या करना चाहिए कि मैं ज्यादा सफल हो सकूं। इन असफलताओं को रोकने के लिए कौन सी ऐसी एक प्लानिंग है जिसे यदि मैं फॉलो करूंगा तो मैं ठीक तरीके से हमेशा सफल होता रहूंगा। तो आज हम बात करने वाले हैं ऐसी ही 5 चीजों के बारे में जिसे यदि आपने फॉलो किया तो आप अपनी लाइफ में बहुत ही आसानी से और अच्छे से सफलता को प्राप्त कर सकते हैं। और यदि कहीं पर गड़बड़ भी हुई तो आपको खुद को पता होगा कि मैं कहां पर कमजोर हूं, मुझे किस चीज को अच्छा करना चाहिए ताकि मैं अपनी सफलता को प्राप्त कर सकूं। देखिए, आप सभी ने कभी ना कभी जिम जाने की शुरुआत की होगी, एक्सरसाइज करने की शुरुआत की होगी, या फिर पढ़ाई करने की शुरुआत की होगी, या फिर किसी काम को, किसी स्किल को सीखने की शुरुआत की होगी। लेकिन थोड़े दिन उस चीज को किया होगा, लेकिन उसके बाद आपने उस चीज को छोड़ दिया होगा। यहीं पर सबसे पहला रूल काम में आता है और वो है कड़ी मेहनत। आप किसी भी चीज को सीखना चाहते हो, अपने जीवन को बदलना चाहते हो, आपको सबसे पहले जरूरत पड़ेगी कड़ी मेहनत करने की। अब अक्सर होता यह है कि व्यक्ति काम तो शुरू कर देता है, लेकिन जब कड़ी मेहनत करने की बारी आती है तब वो उस चीज को, उस नियम को भूल जाता है और कड़ी मेहनत नहीं करता है। जब तक आप कड़ी मेहनत नहीं करेंगे आप किसी भी चीज में सफलता नहीं प्राप्त कर सकते, चाहे वो जिम हो, चाहे वो पढ़ाई हो, चाहे वो कंप्यूटर सीखना हो, गिटार सीखना हो, या दुनिया की कोई भी चीज हो। जब तक आप उस कड़ी मेहनत में नहीं लगेंगे, कड़ी मेहनत को नहीं करेंगे, तब तक आप उस चीज में सफलता हासिल नहीं कर पाएंगे। इसलिए सबसे पहली और सबसे जरूरी चीज होती है कड़ी मेहनत। अब वो कहानी भी आपको याद होगी कि 2 पत्थरों को एक मंदिर के पास में लाया गया मूर्ति बनाने के लिए। अब एक पत्थर तो रोने लगा, चिल्लाने लगा कि मुझ पर छेनी हथौड़ी मत चलाओ, लेकिन दूसरे पत्थर ने कुछ नहीं कहा। और थोड़े समय के बाद क्या हुआ था कि एक पत्थर को भगवान की मूर्ति बना दिया गया था जिसे सारे लोग पूज रहे थे, और दूसरे पत्थर पर नारियल फोड़े जा रहे थे। तो जिस पत्थर पर कड़ी मेहनत की गई थी उसने अपने जीवन को संवार लिया, वो भगवान की मूर्ति के रूप में बन गया। लेकिन जिस पत्थर ने रोया, उसने कहा कि मुझ पर ऐसी छेनी मत चलाओ, ऐसी हथौड़ी मत चलाओ, मुझे दर्द हो रहा है, उसके जीवन में सिर्फ और सिर्फ नारियल ही आता है। तो जब भी आप किसी काम को करने के लिए आगे बढ़ते हैं तो सबसे पहली चीज याद रखिएगा कि आपको उस चीज के लिए कड़ी मेहनत करना है। आपको डरना नहीं है, हार नहीं मानना है। अब उस कड़ी मेहनत में तकलीफें तो आएंगी ही, आपके शरीर में दर्द भी होगा, लेकिन उसे सहने की ताकत, उसे सहने की क्षमता आपके अंदर आपको डेवलप करना होगा ताकि आप उस कड़ी मेहनत को बहुत ही आसानी से कर पाए। लेकिन सोचकर देखिए, क्या सिर्फ कड़ी मेहनत करने से ही आप सफल हो जाएंगे? आपको वो चीज हासिल हो जाएगी जो आप करना चाहते हैं? बिल्कुल भी नहीं। अब आपने देखा होगा कि 2 लोग साथ में जिम जाते हैं। एक व्यक्ति थोड़े समय के बाद बहुत अच्छी बॉडी बना लेता है, लेकिन दूसरे व्यक्ति के साथ ऐसा नहीं होता है, वो जैसा था वैसा ही रह जाता है। अब यहाँ पर किस चीज का सबसे ज्यादा फर्क पड़ा, वही है दूसरा नियम। यदि आप कड़ी मेहनत करते हैं तो आपको उसके बाद दूसरे नियम को भी फॉलो करना पड़ेगा, और वो नियम है कंसिस्टेंसी का नियम। जब व्यक्ति कड़ी मेहनत करता है तो उससे फायदा तो होता है, लेकिन यदि वो कंसिस्टेंसी के साथ नहीं करता है तो वो उसे फायदा ज्यादा समय के लिए नहीं होगा। कंसिस्टेंसी का मतलब होता है लगातार, बार बार और एक लंबे समय के लिए आपका उस चीज को करना। अब कई बार आपने देखा होगा या आपके साथ भी ऐसा जरूर हुआ होगा कि आप जिम गए होंगे, पहले दिन गए, दूसरे दिन गए, 1 सप्ताह गए, लेकिन उसके बाद आपके शरीर में बहुत ज्यादा तकलीफ होने लगी, आपको पेन होने लगा, तो आपने अपनी कंसिस्टेंसी को ब्रेक कर दिया, आपने जिम जाना बंद कर दिया। अब क्या आपने जो सफलता पाने का सोचा था, जो बॉडी बनाने का सोचा था, जो अच्छी हेल्थ के बारे में सोचा था, वो कभी हो पाएगा? बिल्कुल भी नहीं हो पाएगा। तो कई लोग कड़ी मेहनत तो करना शुरू करते हैं, लेकिन 1 दिन, 1 सप्ताह, 1 महीना या फिर 1-2 महीने करते हैं और उसके बाद उस चीज को छोड़ देते हैं और फिर कहते हैं कि हमने बहुत कड़ी मेहनत की लेकिन हमें सफलता प्राप्त नहीं हुई। ऐसी कड़ी मेहनत करने से किसी को भी सफलता प्राप्त नहीं होती है जो कि कंसिस्टेंसी के साथ नहीं की गई होती है। कड़ी मेहनत तभी काम में आती है जब आप उसमें कंसिस्टेंसी को जोड़ते हैं। लगातार, बार बार और लंबे समय के लिए जब आप उसी चीज को करते हैं तो आपको सफलता जरूर मिलती है। इसके उदाहरण के लिए आपने कई बार उस खरगोश और कछुए की कहानी के बारे में जरूर सुना होगा, जिसमें कछुआ दौड़ना शुरू करता है, काफी दूर तक पहुंच भी जाता है, लेकिन फिर ये सोच बैठता है कि अभी कछुआ तो काफी दूर है, मुझे थोड़ी देर आराम कर लेना चाहिए क्योंकि मैं थक भी गया हूं। और उसी आराम के चक्कर में कछुआ जो है कंसिस्टेंसी को नहीं छोड़ता है, वो धीरे चलता है लेकिन लगातार चलता है और उसी की वजह से वो जीत जाता है। आपके जीवन के साथ भी अभी ऐसा ही हो रहा होगा कि कई बार आप कई चीजों को सीखने के लिए हार्ड वर्क तो करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, और आपको लगता है कि मैंने बहुत मेहनत की लेकिन उसके बाद भी मैं सफल नहीं हो पाया। यही है वो सीक्रेट नंबर 2 कि आप हार्ड वर्क कर रहे हैं लेकिन कंसिस्टेंसी के साथ नहीं कर रहे। आप थोड़े समय मेहनत करते हैं लेकिन उसके बाद उस मेहनत को करना छोड़ देते हैं।
तो क्या आपको सफलता प्राप्त होगी? बिल्कुल भी नहीं होगी। इसलिए पहली चीज आपको हार्डवर्क करना है, दूसरी चीज आपको कंसिस्टेंसी के साथ करना है। लेकिन अब तीसरी चीज को जानना जरूरी है, क्योंकि उसके बिना ये दो चीज काम की बिल्कुल भी नहीं है। देखिए, जो भी व्यक्ति कड़ी मेहनत करना शुरू करता है कंसिस्टेंसी के साथ, उसके जीवन में बहुत सारे डिस्ट्रैक्शन सामने आते हैं। मान लीजिए कि आपने जिम शुरू किया, पढ़ाई करना शुरू किया, या फिर आपने गिटार या कोई और चीज सीखना शुरू किया। अब होता यह है कि आपके बीच बीच में डिस्ट्रैक्शंस आते हैं, आपको फोन आते हैं, आपके घर वाले आपको कोई काम बताते हैं, या फिर और भी बहुत प्रकार के डिस्ट्रैक्शंस आते हैं। इसका मतलब उस समय में आपका फोकस खोने का चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। आप किसी काम में मन लगा रहे हैं, लेकिन आपकी लाइफ में डिस्ट्रैक्शन आ रहे हैं, जिसकी वजह से कई बार लोग फोकस खो बैठते हैं। अब देखिए, हार्डवर्क भी कर रहे थे, कंसिस्टेंसी के साथ कर रहे थे, लेकिन उनके लाइफ में कोई ना कोई डिस्ट्रैक्शन आ गया। आप पहचानिए कि यदि ये दोनों चीजें आप कर रहे हैं, तो कोई ना कोई डिस्ट्रैक्शन आपकी लाइफ में भी जरूर आ रहा होगा, जिसकी वजह से आप उस कंसिस्टेंसी को मेंटेन नहीं कर पा रहे होंगे। आप पढ़ने बैठते होंगे, किसी स्किल को सीखने बैठते होंगे, लेकिन उसी समय में आपके दोस्त का फोन आ जाता होगा, आपकी गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड का कॉल आ जाता होगा, मैसेज आ जाता होगा, और उसकी वजह से आपकी वो कंसिस्टेंसी पूरी तरीके से टूट जाती है। और जिस चीज में आप महारथी हो सकते थे, वो जिस चीज को आप बहुत अच्छे से सीख सकते थे, उस चीज को आप नहीं सीख पाते हैं, क्योंकि आप अपना फोकस खो बैठते हैं। इसलिए अपने फोकस को आपको बनाए रखना है, अपनी दोनों चीज को फॉलो करने के लिए। अब तीन चीज हो गई। पहला हो गया आपका हार्डवर्क या फिर कड़ी मेहनत, दूसरा हो गया आपकी कंसिस्टेंसी, और तीसरा हो गया आपका फोकस। लेकिन चौथी चीज जानना उससे भी ज्यादा जरूरी है। जब आप इतनी कड़ी मेहनत करेंगे कंसिस्टेंसी के साथ और अपना पूरा फोकस लगाकर, तब होगा ये कि आपको आराम की भी जरूरत जरूर पड़ेगी। लेकिन कई लोग ऐसा सोचते हैं कि हमें आराम कम करना है और काम बहुत ज्यादा करना है, लेकिन इस चक्कर में होता यह है कि एक समय तक उनका शरीर उनका पूरा साथ देता है, लेकिन उस समय अवधि के बाद उनका शरीर ना बोल देता है, उन्हें बीमार कर देता है, रेस्ट करने के लिए कहता है, और उस वजह से जितनी मेहनत उन्होंने की थी, कंसिस्टेंसी बनाई थी, वो एकदम से सारी की सारी खराब हो जाती है। तो यदि आपने पहले 3 स्टेप बहुत अच्छे से फॉलो किए हैं, तो चौथा जो स्टेप है आपको और अच्छे से फॉलो करना है, और वो ये है कि जब आप अपने दिन भर का रूटीन बहुत अच्छे से बनाते हैं, उसमें हार्डवर्क करते हैं कंसिस्टेंसी के साथ, पूरे फोकस के साथ, तो आपको अच्छी रेस्ट के लिए भी अपना समय जरूर निकालना चाहिए। अच्छे रेस्ट का मतलब क्या होता है, आपको इसे भी समझना होगा। कई लोग ऐसा मानते हैं कि बहुत घंटे सोने का मतलब होता है अच्छा रेस्ट लेना, लेकिन ऐसा नहीं होता है। आप थोड़ा सा नोटिस करने की कोशिश कीजिएगा कि दिन भर में आप इन 3 पोजीशंस में ही रहते हैं। या तो आप लेटते हैं, या फिर आप बैठते हैं, या फिर आप खड़े हुए होते हैं। और यही 3 पोजीशंस हैं जहां से आपके रेस्ट की शुरुआत होती है। यदि आप ठीक तरीके से बैठना सीख जाते हैं, ठीक तरीके से लेटना सीख जाते हैं, मतलब सोना सीख जाते हैं, और ठीक तरीके से खड़ा होना सीख जाते हैं, तो इसका मतलब आपका आधा रेस्ट का जो काम है वो वैसा ही पूरा हो जाता है। अब आप सोचकर देखिए कि कई बार आप गलत ढंग से बैठते हैं, और उस गलत ढंग से बैठने की वजह से आपके कमर में दर्द होने लगता है, आपके शरीर में दर्द होता है, और जिसकी वजह से आप बहुत लंबे घंटों तक पढ़ाई नहीं कर पाते हैं, या फिर दूसरा काम नहीं कर पाते हैं। अब यहाँ पर थोड़ा सा सोचकर देखिए कि किसी भी चीज को सीखने के लिए, स्किल को सीखने के लिए आपको कई घंटों तक वहां पर बैठना होगा। मान लीजिए आपको गिटार बजाना सीखना है, तो क्या आप लेटे लेटे सोए सोए गिटार बजाना सीख सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं। मान लीजिए कि आपको कंप्यूटर में कोई स्किल सीखना है, तो क्या आप सोए सोए उस चीज को सीख पाएंगे? बिल्कुल भी नहीं। आपको या तो खड़ा होना पड़ेगा या फिर बैठना पड़ेगा, और यदि आपको बैठने के या खड़े होने के सही तरीकों के बारे में ही नहीं पता है, तो आप बहुत देर तक उस काम को नहीं कर पाएंगे, क्योंकि 40-50 मिनट बैठने के बाद आपका शरीर वापस से रेस्ट मांगने लगेगा, आपकी कमर जो है आपसे रेस्ट मांगने लगेगी, आपके शोल्डर जो है आपसे आराम मांगने लगेगी, और आप उसे आराम देंगे, जिसकी वजह से ज्यादा देर तक आप मेहनत नहीं कर पाएंगे। तो आपको आराम करने का या फिर रेस्ट करने का सही तरीका पता होना चाहिए, और यदि वो तरीका पता चल जाता है तो आप कम समय भी सोकर बहुत अच्छा आराम कर सकते हैं। लेकिन इन चारों चीजों को कंप्लीट करता है हमारा लास्ट स्टेप, और जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यदि आप बहुत ज्यादा कड़ी मेहनत करते हैं कंसिस्टेंसी के साथ, पूरा फोकस लगा के, और जितना रेस्ट जरूरी है वो भी लेते हैं, लेकिन यदि आप इन चारों की एक माला नहीं बनाएंगे, एक धागा नहीं लगाएंगे, तो ये चारों मोती बिखर जाएंगे। इन चारों को इकट्ठा रखने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है डिसिप्लिन। डिसिप्लिन ही वो धागा है जो कि इन चारों मोतियों को संभाल कर रखेगा, और आपके जीवन में आपको जितना सफल होना है उतना सफल बनाएगा। लेकिन कई लोग डिसिप्लिन के मायने ही नहीं जानते। आप अपने जीवन में अपने लिए कई सारे नियम बनाते हैं कि मैं ये चीज करूंगा, ये चीज नहीं करूंगा, ये चीज इतनी देर तक करूंगा, ये चीज इस प्रकार से करूंगा। यदि आप उस चीज को लगातार फॉलो करते हैं सही तरीके से,
तो वही आपका डिसिप्लिन हुआ। कई लोग पिछले 4 स्टेप्स को तो फॉलो कर लेते हैं, लेकिन अपनी लाइफ को, अपने उन नियमों को डिसिप्लिन में नहीं बांध पाते हैं और इसीलिए वो असफल हो जाते हैं। आप अपने आप से पूछिए कि आपने अपनी लाइफ में कितना डिसिप्लिन बनाया है। डिसिप्लिन का मतलब अपनी लाइफ के लिए कितना नियम बनाया है और उन नियमों को कितने लंबे समय तक आपने फॉलो किया है। कई बार होता यह है कि आप कहते हैं कि मैं शराब नहीं पीऊंगा। कई लोग इस बात को डिसिप्लिन के रूप में लेते हैं, मतलब उनका नियम है कि मैं शराब नहीं पीऊंगा, लेकिन कुछ दिनों के बाद दोस्तों का कॉल आता है और उसके बाद वो शराब पी लेते हैं। इसका मतलब उन्होंने अपना वो डिसिप्लिन तोड़ दिया। अब यही चीज काम में भी ले लीजिए कि मैं 3 घंटे पढ़ूंगा या 4 घंटे पढ़ूंगा, लेकिन आप 1 घंटे पढ़ने के बाद ही अपने डिसिप्लिन को खुद ही तोड़ लेते हैं, अपने नियम को खुद ही तोड़ लेते हैं। तो क्या आपकी लाइफ आप डिसिप्लिन के साथ जी रहे हैं? बिल्कुल भी नहीं जी रहे हैं। ऐसे ही सुबह उठने के लिए, रात को समय से सोने के लिए, मोबाइल फोन कम चलाने के लिए, कई सारी चीजों के लिए आप अपनी लाइफ में डिसिप्लिन बना सकते हैं और उसकी वजह से आप अपनी लाइफ में बहुत बेहतर परफॉर्म कर पाएंगे। तो इन 5 में से कौन सी ऐसी चीज है जो भी आप फॉलो कर रहे हैं और कौन कौन सी ऐसी चीज है जिसकी कमी आपको अपने जीवन में लगती है, मुझे जरूर बताइएगा। ये 5 चीजें मैंने बहुत ही व्यवस्थित तरीके से बताई है, सिस्टम से बताई है। यदि आप इन्हें सिस्टम से फॉलो करेंगे तो आपकी लाइफ में आप बहुत बड़ा चेंज देख पाएंगे। और किस टॉपिक पर आप वीडियो देखना चाहते हैं या सुनना चाहते हैं, मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि और लोगों तक ये मैसेज पहुंच पाए। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।